भाग 3 बाल्यकाल। ईर्ष्या की आग और गुरु द्रोणाचार्य। कुंती ने धर्मराज यम का आवाहन किया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो सत्य और धर्म के प्रतीक बने। फिर वायुदेव से भीम का जन्म हुआ, अपार बल और निर्भीकता का स्वरूप। अंत में इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन का जन्म हुआ, धनुष विद्या में अद्वितीय। माद्री ने कुंती की अनुमति से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ, सौंदर्य और बुद्धि के प्रतीक। इस प्रकार वन की शांति में 5 ऐसे पुत्र जन्मे, जो आगे चलकर भारतवर्ष के भाग्य को बदलने वाले थे। परंतु शाप टल नहीं सकता था। एक क्षण दुर्बलता में पांडु माद्री के निकट गए और उसी क्षण उन्होंने प्राण त्याग दिए। माद्री सती हो गई और कुंती 5 बालकों के साथ हस्तिनापुर लौटी। यहीं से पांडवों और कौरवों की संयुक्त परवरिश, प्रेम और प्रतिस्पर्धा की कथा आरंभ होती है। कुंती जब 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी, तब महल में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव एक ही राजमहल में साथ बड़े होने लगे। प्रारंभ में यह केवल बाल सुलभ खेल थे, पर धीरे धीरे यही खेल प्रतिस्पर्धा में बदलने लगे। बालक भीम अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गए। वे अकेले ही अनेक कौरवों को परास्त कर देते थे। यह बात दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला जलाने लगी। शकुनी मामा ने इस आग में घी डालने का कार्य किया। एक दिन दुर्योधन ने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा। उसे विष मिलाया गया, भोजन कराया गया और गंगा में फेंक दिया गया। परंतु नियति कुछ और चाहती थी। नागलोक में वासुकी के वंशजों ने भीम को अमृत तुल्य औषधि दी और वो पहले से भी अधिक बलशाली बनकर लौटा। समय बीतता गया, राजकुमारों की शिक्षा का समय आया। भीष्म पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य को आमंत्रित किया। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र सहित समस्त अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी कौरवों और पांडवों को समान शिक्षा देना आरंभ किया। अर्जुन शीघ्र ही गुरु के प्रिय शिष्य बन गए। उनकी एकाग्रता और परिश्रम अद्वितीय था। वो लक्ष्य को देखना जानते थे, बाकी सब भूल जाते थे। यह बात दुर्योधन और कर्ण को और अधिक चुभने लगी। एक दिन गुरुकुल में एकलव्य का प्रसंग आया। एक ऐसा शिष्य जिसने बिना गुरु की अनुमति के विद्या प्राप्त कर ली थी। गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा गया। अर्जुन की श्रेष्ठता बनी रही, पर धर्म का प्रश्न इतिहास में अंकित हो गया। शिक्षा समाप्ति पर गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने द्रुपद से युद्ध कराया। अर्जुन ने विजय दिलाई। द्रोणाचार्य का अपमान का बदला पूरा हुआ। पर साथ ही आने वाले युद्धों की भूमिका भी तैयार हो गई। युवावस्था में प्रवेश करते हुए पांडवों
और